हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान का भाग 3। और भाग 3 किससे संबंधित है तो कहिएगा सर फंडामेंटल राइट से, जिसे हिंदी में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फिर बुनियादी अधिकार भी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो भारत के संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। किस भाग में तो 3 में। अगर पूछा है कि सर अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है तो कहिएगा सर 12 से 35 तक है। कितने अनुच्छेद में 12 से 35 तक। अगर पूछा है कि भाग 3 में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है तो कहिएगा सर 24 है। कितनी है 24 है। तो देखते हैं अनुच्छेद। तो 12 जो है अनुच्छेद 12 यह कहता है कि इसमें जो है ना परिभाषा है। किसका परिभाषा है तो स्टेट का परिभाषा है ना सर। परिभाषा है इसमें क्या है तो परिभाषा। अनुच्छेद 12 में परिभाषा है। अनुच्छेद 13 देखा जाए तो अनुच्छेद 13 में जो है अनुच्छेद 13 में क्या है तो सर यदि जहाँ इसकी बात किया जाए तो इसमें अल्पीकरण है। क्या है सर अल्पीकरण है। अगर कोई भी अधिकार ऐसा है जो किसी को नुकसान पहुंचाता है या किसी को प्रॉब्लम होती है तो आपके उस अधिकार को अल्पीकरण यानी कम कर दिया जाएगा, यानी शून्य भी किया जा सकता है। वो 13 अनुच्छेद से संबंधित है। बात आ जाए यहाँ से, देखिए ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 14 पर। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि या फिर कानून के समक्ष समानता की बात करता है कि विधि जो है कानून जो है उसके सामने जो है सब के सब लोग क्या है तो बराबर है। इसको इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं सर इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, यानी लॉ के सामने सब के सब क्या है सर तो बराबर है। अगर पूछा है कि सर यह शब्द कहाँ से लिया गया है तो कहिएगा ब्रिटेन से लिया गया है। यह जो है कहाँ से लिया गया, हमारे संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है तो ब्रिटेन से। कहाँ से शामिल किया गया सर ब्रिटेन से शामिल किया गया है ना, इंग्लैंड से शामिल किया गया है। ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में यह अनुच्छेद 14 में जो लिया गया है विधि के समक्ष समानता, वह ब्रिटेन से लिया गया है ना। इसका मतलब कानून के सामने सब एक जैसे है, या कोई अमीर हो गरीब हो जो भी हो सब के सब एक जैसा है। अगर कोई अमीर आदमी किसी को मर्डर कर दे तो आजीवन कारावास होगा या फिर फांसी होगा। ठीक उसी तरीके से कोई गरीब भी करेगा तो उसको भी सेम सज़ा मिलेगी। ये है विधि या कानून के समक्ष समानता। अगर पूछा है कि कहाँ से लिया गया है तो कहिएगा सर ब्रिटेन से लिया गया है। इसकी दूसरी पॉइंट ये है कि कानून या विधि का समान संरक्षण। हम सबको यह अधिकार है कि कानून हो है ना, तो उसको हम लोग एक जैसा संरक्षण प्रदान करें। हम लोग जो है ना उसको एक नज़र से देखें। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये EBL कहलाता है और ये EPL कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कानून या विधि के समान संरक्षण, यानी कानून हो या है ना, कानून या विधि जो भी है दोनों सेम ही चीज़ होता है, उसको हम लोगों को समान संरक्षण प्रदान करना है। और कानून के सामने जो है सभी लोग बराबर है, यह ब्रिटेन से लिया गया। अगर पूछा जाए कि ये कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है तो कहिएगा सर अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है सर अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाए कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है ब्रिटेन से। अगर पूछा है कि कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है तो कहिएगा सर अमेरिका से। फिर देखते हैं सर अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है तो भेदभाव का निषेध, यानी आप किसी भी तरीके से भारत में रह रहे लोगों के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। तो ये जो है ना आप किन किन आधारों पर आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं तो आप जाति धर्म वंश जाति के नाम पर
है ना, वंश के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर या जन्म स्थान के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, जन्म स्थान के आधार पर हम छुआछूत नहीं कर सकते हैं। यह हमारा कौन सा अनुच्छेद बताता है? 15। लेकिन एक बात है, 15 में ना कुछ आरक्षण दिया जाता है, खास करके महिला, बच्चों, SC, ST, OBC और EWS को भी दिया जाता है। 2019 के प्रावधान जो है उसके अनुसार EWS लागू किया गया था। तो इसमें जो है कुछ, अब ये नहीं कह सकते हैं कि देखिए कानून हमारा ये कह रहा है कि किसी भी सूरत में जाति हो या वंश हो या धर्म हो, लिंग हो या जन्म के स्थान पर, तो लिंग के आधार पर जो है महिलाओं को छूट दी जाती है, SC ST को छूट दिया जाता है। इस तरीके से छूट दिया जा सकता है इसमें, है ना। इसी तरीके से है ठीक अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अब कहा जाता है कि सरकारी नौकरी में किसी को अवसर की समानता दिया जा सकता है। जैसे कोई आदमी इस लेवल पर पहुंच चुका है और कोई आदमी इसी लेवल पे पहुंचा है, तो इसको थोड़ा सा जो है ना छूट दे करके बराबरी में आने के लिए जो है संविधान यह अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है अधिकार कि हमें क्या किया जाए, नौकरी में थोड़ी सी अवसर दे दिया जाए कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। इसलिए जो है देखिएगा किसी का कट ऑफ 105 आता है तो किसी का 95 आता है, किसी का 80 आता है। इसी तरीके से जो है इसमें अवसर की समानता, और याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी में ही यह लागू होता है। बात किया जाए 17 का, तो 17 है अस्पृश्यता का अंत। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी हमारे भारतीयों के ग्रामीण समाजों में अक्सर ऐसा देखा जाता था कि जाति के नाम पर छुआछूत, हट के रहो नहीं तो हम छुआ जाएंगे। इस तरीके से उसका अंत कब किया गया है ना, उसको ख़त्म कब किया गया है? तो कहिएगा सर 1955 में यह उन्मूलन किया गया था। अस्पृश्यता का अंत यदि पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो कहिएगा सर 17 में, 17 में है। अगर बात किया जाए कि सर 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत। पहले हुआ क्या करता था, तो अंग्रेज लोग जो है भारतीयों को कुछ ऐसे उपाधि दे देते थे जिससे वह बंदा खुद को काफ़ी हाई लेवल का आदमी समझ करके और भारतीयों के साथ ही भारत के होते हुए वो छुआछूत करते थे। जैसे हो गया राय बहादुर हो गया, है ना, सर की उपाधि हो गया, नाइटहुड की उपाधि हो गया। ये सब जो है नहीं लगाना है, ये उपाधि सब आप नहीं लगा सकते हैं। ये जैसे आप लोग देखे थे कि सर की उपाधि लौटा दिए थे अंग्रेजों को, है ना, कौन? तो गुरुदेव जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर कहा जाता है। और उसके बाद जो है उपाधियों के अंत में तो फिर सर इस सब को जब हटा दिया गया तो कुछ ना कुछ इनके बदले में आया होगा जी। तो इसमें पुरस्कार जो है आप अपने नाम के साथ लगा सकते हो, पुरस्कार जो है अपने नाम के साथ लगा सकते हो, लेकिन टाइटल के रूप में नहीं। टाइटल के रूप में जैसे भारत रत्न हो गया, भारत भूषण हो गया, भारत विभूषण हो गया, ये सब आप लगा सकते हो, लेकिन ये सब जो है उपाधि नहीं है, यह जो है पॉजिटिव चीज़ है। जैसे कोई नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, तो जी ये लगा सकता है क्योंकि यह पॉजिटिव उपाधि है, इसलिए ताकि लगे कि ये पढ़ लिख करके लोग अच्छे बनते हैं, इसलिए ये लगा सकते हो। आप एडवोकेट लगा सकते हो, आप इंजीनियर लगा सकते हो, आप प्रोफेसर लगा सकते हो, क्योंकि ये सब जो है ना पॉजिटिव थाउट देता है समाजों में, इसलिए आप ये लगा सकते हैं। बाकी जो है अन्य कोई ऐसा उपाधि अपने नाम में नहीं लगा सकते हैं जो समाज को ऊंचे और नीचा में बांट दे। इसलिए ये सब जो है हमारे मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार ना तो आपको पब्लिक छीन सकता है और ना ही आपसे गवर्नमेंट छीन सकती है, ना तो पब्लिक और ना ही गवर्नमेंट। अगर पूछा जाए कि सर फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार या फिर बुनियादी अधिकार कहा जाता है, यह कहाँ से लिया गया है, तो कहिएगा सर अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है?
अमेरिका से लिया गया है। अगर पूछा है 12 में क्या है तो कहिएगा स्टेट का परिभाषा है, 13 में क्या है तो अल्पीकरण है, और 14 में क्या है तो 14 में दो विचार है, एक ब्रिटेन से लिया गया है और दूसरा विचार अमेरिका से लिया गया है। तो ये पहला विचार है कानून के समक्ष समानता, और दूसरा है कानून का समान संरक्षण, और 15 में है भेदभाव का निषेध, 16 में है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, 17 में है अस्पृश्यताओं का अंत, 18 में है उपाधियों का अंत। ये सब के सब आपके भाग 3 के 12 से लेकर के 18 तक, और देखा जाए तो 12-13 में कुछ है नहीं, और 14 से लेकर के 18 तक के अधिकार को समानता का अधिकार कहा जाता है। कौन सा अधिकार कहा जाता है सर? समानता का अधिकार कहा जाता है, समानता का अधिकार कहा जाता है। इसमें मौलिक अधिकार में पहले 7 अधिकार हुआ करता था, अब एक अधिकार हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, अब 6 अधिकार है। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में आर्टिकल 19 से देखेंगे जो कि स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इसी तरीके से एक एक करके हम सारे अनुच्छेद कवर करेंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।